बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ग्रीन मैथ चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.4 और क्लास 9 के कुछ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। इवन के पूरी एक्सरसाइज जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड है, उसमें 110 पेज पे रैशनल रूट थ्योरम भी है, उसको साथ साथ मैं डिस्कस कर लूंगा और फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व या फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फैक्टराइज जब आप करते थे 5.4 में यह सिखाई जाएगी, या अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ रूट जो है या नंबर ऑफ वैल्यू जो है एक्स की, वो मौजूद होंगी काफी, जिसको आपने पॉलिनोमियल में फीड करना होता है और जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब 40 को जो है आपने फैक्टर्स बनाने हैं, या कौन से ऐसे वैल्यूज हैं, वैल्यूज या नंबर्स हैं जो कि 40 पे पूरे के पूरे आते हैं, यानी कि फैक्टर्स। दैट इज 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ये तमाम के तमाम ऐसे डिजिट हैं जो इसके फैक्टर्स बनते हैं, जो तो आराम से आपने फाइंड आउट कर लिया, इसके फैक्टर्स निकाल लिएगा। अब रैशनल रूट थ्योरम्स ये कहता है कि इन्हीं में से या इसके और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के फ्रैक्शंस में ऐसी रूट मौजूद हैं जो कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, जिसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का नाम भी देते हैं। अब ये बहुत हार्ड वर्किंग और लेंथी वर्क है कि आप पहले इस पॉलिनोमियल में 1 फीड करें, फिर 2, फिर 4, 5, फिर -1, -2, -4, 5, बहुत ज्यादा, तो ये काफी लेंथी वर्क हो जाता है। अब इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, तो विद इन 50 सेकेंड आप वो वाले रूट निकाल लेंगे जो हमने इसे 1 2 5 8 समथिंग लॉन्ग चेन में से ढूंढना है। मेरे साथ रहिए और स्टेप बाय स्टेप जो है इसे सीखें। नंबर 1, सबसे पहले तो आपने ये करना है, जो हाईएस्ट न्यूमरल्स हैं उनको आपने कैंसिल कर दें, जैसे 40 20 10 इवन के 8। क्लियर हो गया? एज ए टेक्निक जो रूल्स अप्लाई होंगे वो इस पे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट 3 और 4 नंबर ही में से जीरो पॉलिनोमियल मिल जाएगी। 40 20 10 और 8 को आप सिंप्लीफाई कर दिया। फिर इनमें से आपने ट्रिपलेट लेना है। ट्रिपलेट मीन कि इनमें से चूंकि क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में आपको 3 रूट्स चाहिए या 3 ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है। वो मैं ले लेता हूं 1 2 एंड 4, या और पॉसिबिलिटी है, यानी कि 1 2 और 4 कर लें, फिर फर्स्ट वाले को स्किप कर दें, 2 4 एंड 5 ले लें। ये ट्रिपलेट्स है। अब इसमें देखें, अब हमने ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो बनने जा रही है। अब आप फर्स्ट में देखें, इक्वेशन में देखें, सबसे पहले आपने साइन को गौर से देखना है। यहां प्लस माइनस फिर प्लस, यानी कि प्लस और माइनस, एक साइन की चेंजिंग आई, एक टर्निंग पॉइंट आया। आपने यहां और यहां रफ साइड पे या अपने जहन में से नंबर 1 लिख देना। फिर यहां दूसरी और तीसरी टर्म में कोई चेंज नहीं है साइन का। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में अगेन साइन चेंज कर रहा है। ये हो गया नंबर सेकंड।
जो तो नहायत आसान है, कोई जूनियर सेक्शंस में भी ऐसे आराम से जज कर सकते हैं कि जहां ऑल्टरनेट चेंज है साइन का, पहले प्लस फिर माइनस, उसे नंबर 1 दे दें, या फिर माइनस से प्लस है तो उसे नंबर 2 दे दें। जितने ऑल्टरनेट चेंज आएंगे या जितनी टर्निंग पॉइंट आएंगी उन्हीं के पॉजिटिव रूट्स इसके अंदर मौजूद होंगे, जो पॉजिटिव रूट। इसका मतलब है 1, 2 और 4 इनमें से 2 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। 2, 4, 5 इसमें 2 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव, ये भी मैं आपको बताता हूं। इसकी मिडिल टर्म देखिए, ये मिडिल टर्म देखिए, सेकंड टर्म्स को आप गौर से देखें। इसका कोफिशिएंट जो है आपने ले लेना है, प्लस माइनस को नहीं, सिर्फ आपने सिर्फ इनके वैल्यूज ले लेने, डेट्स 1। अब आपने ये करना है, इनमें से 2 वैल्यू को आपने पॉजिटिव रखना है और 1 को नेगेटिव, कि आपका आंसर 1 आए। अगर मैं इसको 1 को प्लस रख दूं, 2 को भी प्लस रख लूं और 4 को माइनस रख लूं, तो आपका आंसर 1 आएगा। रिमेंबर, मैंने प्लस या माइनस को इंडिकेट नहीं किया, सिर्फ 1 लाने की कोशिश की है। +1, +2 और -4। इसी तरह इस ट्रिपलेट में भी देख लें, अगर इसमें ये प्लस है, 2 प्लस है, 4 प्लस है और ये माइनस कर लें, 2, 4 ऐड कीजिए, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, 1, इसका मतलब है यहां भी 1 आ गया। तो सेकंड कंडीशन हो गई। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बात तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहीं से खत्म हो जाते हैं। अब इन दोनों में से एक ट्रिपलेट जो है वो ट्रू रूट्स देगा, उसके लिए आपने नंबर नेक्स्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म देखनी है। अब थर्ड टर्म का प्रोसेस देखें, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना। ये बिल्कुल वही है, स्प्लिट द मिडल टर्म थी। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स अ 2, +2 और -4 को मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स अ -8। फिर रिवर्स लेके आए, -4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स अ -4। इन सबको ऐड कर दें, इनके 2 -8 -4 विच इज इक्वल टू -10। -10 आप थर्ड रूट का थर्ड टर्म का कोफिशिएंट देखें, क्या ये वही है? ये तो 22 है माइनस और ये -10 है, इसका मतलब है ये ट्रिपलेट नहीं होगा। इसी तरह इसको देखें, 2, 4, 8 +4 -5 -20 -5 multiplied by 2 -10। अब इन तमाम जो वर्किंग आपके पास आई है इनको ऐड कर दें, 8 -20 -10, इसको आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा -22। ये -22 वही कोफिशिएंट है थर्ड टर्म का जो यहां मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 +4 और -5 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर x equal to 2, x equal to 4 and x equal to -5 are the जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो रूट एक ही सेंस में है, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये इस साइड पे ले आए, x -2 इज द फैक्टर, x -4 इज द फैक्टर एंड x +5 इज द फैक्टर।
दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नहायत आसान। ये तो वो वर्किंग है, ये वो स्मार्ट वर्किंग है विद इन 50 सेकेंड। ये चूंकि आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा था, अब इसी को हम आगे लेके आए तो यहां आपको पता लग जाएगा कि इतने 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40 और इसका प्लस और इसके माइनस के साथ साथ इतनी ज्यादा लॉन्ग हिट एंड ट्रायल मेथड करने के बजाय आप सिर्फ x को 2 रखें, 0 आएगा इस पॉलिनोमियल को। x को 4 रखें, पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। x को -5 रखें, पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, सिर्फ अब प्रैक्टिस रह गई है, इसकी वर्किंग है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसी के साथ। फोर के देखें 8 है। रूल के मुताबिक जो मैंने आपको वर्किंग दी है गौर से सुनते जाइएगा, जहां प्रैक्टिस आए नोटबुक सामने रखिएगा। 8 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 2 4 एंड 8। स्टेप 1 इज नाउ कंप्लीट। इसके आपने फैक्टर बना लिए। अब आपने टर्निंग पॉइंट ढूंढने हैं। ये दोनों प्लस के हैं, यहां कोई फायदा नहीं। एक हमारे पास टर्निंग पॉइंट ये आया प्लस माइनस, और नेक्स्ट ही माइनस से प्लस आ गया। इसका मतलब ये है कि 2 पॉजिटिव रूट आएंगी। मैं फिर हाईएस्ट को अगर मैं खत्म कर दूं 1 2 और 4, 1 2 एंड 4, इसको मैं इस प्लस करूं कि आपके पास 1 आए। दैट्स माय सेकंड ऑप्शन। अब किस किस को प्लस करना है, किसको माइनस करना है, देखिए 1 और 2 पॉजिटिव रूट है। अगर मैं इसको भी प्लस कर दूं, 2 भी प्लस ले लूं, यहां माइनस ले लूं तो 1 आ गया। रिमेंबर, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ आपने 1 देखना है जो इसका कोफिशिएंट्स में है, इसे प्लस और माइनस इग्नोर करना है। ये आ गया। इसका मतलब 1 है, x 2 है, -4 है। लेकिन एक कंडीशन और देख लेते हैं एहतियातन कि क्या इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद -10 आता है कि नहीं आता, यानी कि इसकी थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आता है। उसके लिए आपने पूरा एग्जैक्ट साइंस में देखना है। देखते हैं, मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, दैट्स ए +2। 2 और -4 को मल्टीप्लाई करता हूं, दैट्स ए -8। और फिर -4 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूं, दैट्स ए -4। अब इन तमाम को ऐड कर लेते हैं। +2 -8 -4, इनको सॉल्व करें, -10, दैट्स ए -10, वही है जो ये -10। तो लिहाजा हमारी स्मार्ट वर्किंग विद इन 50 सेकेंड्स रूट्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद की हमारे मेथड ने। नाउ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -4। ये वो रूट हैं जो कि इस पॉलिनोमियल में आप फीड करेंगे तो 0 आएंगे। तो लिहाजा अगर हम इसको फैक्टर बनाना चाहें, वो तमाम प्रोसेस में बार बार कह रहा हूं आपने करना है, दैट्स योर रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको सिर्फ ऐसा मेथड बता रहा हूं कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में से सिर्फ आपने ये वैल्यू फीड करनी है। तो इसके फैक्टर आए x -1, x -2 एंड x +4। क्लियर हो गए? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 नहायत आसान काम है, देख लीजिएगा, आराम सुकून से आप फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं चाहूं तो आप पे छोड़ दूं कि आप इसे करें। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। इसके फैक्टर्स हम देख लेते हैं, फिर इस रूल्स को आपने फॉलो करना है कि इसको कैसे करना है। 24 1
1 2 3 8 the 24 4 6 the 24 again 6 8 12 and 24 एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें हम सिर्फ 4 या 3 ले लेंगे, इसको 8 को और 6 को निग्लेक्ट कर दें। अब बाकी 1 2 4 1 2 3 एंड 4 इनमें से एक ट्रिपलेट ऐसा होगा जो कि ये तमाम कंडीशन जो मैंने आपसे बताई उसको फुलफिल करेगा। जो रॉन्ग है इसी वर्किंग करें और देखें कि क्या इसके टर्निंग पॉइंट कितने। टर्निंग पॉइंट मैं बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। प्लस, दोनों में प्लस है और ये प्लस और एक ही मायने जा रहा है, तो लिहाजा सिर्फ इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। एक वैल्यू इसमें से पॉजिटिव रखनी है आपने और 2 वैल्यू जो है वो नेगेटिव रखनी है। अब उसमें चेक कीजिएगा कि कौन से इसमें से इस कंडीशन को फिर इनको ऐड करें कि 5 आए और फिर इनको सिस्टमैटिकली जैसे मैंने मल्टीप्लाई का तरीका आपको बताया है और फिर वो कीजिएगा क्या -2 आता है और वो रूट को पिक करना है। लास्ट पार्ट, लेकिन इसको डू योरसेल्फ, इसको कंप्लीट करना है और मुझे बताना है कि आया। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। चैनल्स पे फौरन कमेंट्स करें या और मुकम्मल आप करना चाह रहे हैं, ये मेथड पसंद आए तब भी अप्रिशिएट कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा और ग्रीन मैथ चैनल्स में उन्हें शेयर करने के लिए भी कहिएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। जितनी मैंने क्वेश्चन नोट किए हैं या जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले किए हैं उनमें तमाम के x³ हाईएस्ट डिग्री 3 है और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि ये मोनिक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो मोनिक नहीं है। इसमें x³ यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना, इसका भी देखें। बात का ये तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ये 1 जब आप इसका आंसर देखते हैं तो अजीबोगरीब फ्रैक्शन सूरत में आता है कि आप घबरा जाते हो कि पता नहीं अब क्या होना है। 1 के फैक्टर जो है वो 1 है और -1 भी, यानी कि 1 और -1 दोनों, तो लिहाजा एक ऐसी रूट होगी जो प्लस और माइनस दोनों रखेगी। ये 1 आ गया तो लिहाजा 2 0 पॉलिनोमियल तो आपके पास मौजूद आ गई ऑलरेडी। अब इसके बाद 1/2 यानी कि आपने इनके फ्रैक्शंस ले लेने हैं। 1/2 दैट इज 1/2। बस दैट्स 3 रूट्स आ गए, 3x की वैल्यू आ गई जो आपने इस पॉलिनोमियल में फीड करनी है। अब इसमें थोड़ा सा ये भी डिसाइड हो जाना चाहिए कि कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव होने चाहिए। टर्निंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये दोनों प्लस, कोई नहीं है ना। दिस वन इज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, टर्न हो गया, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, दैट इज नंबर 1। और कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक वैल्यू जो है वो प्लस की है, तो वो ऑलरेडी हम 1 को साइन कर चुके हैं। अब 1/2 जो है वो 100% जो है वो नेगेटिव साइन रखेगा। इज इट क्लियर? 1 -1 एंड -1/2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी अगर मैं इसको p ऑफ x लेट करूं और 1 फीड करूं, मेरे सामने ही आप शक आप प्रैक्टिस करें। जो ही मेरा जो है लेक्चर आज खत्म होगा आपने प्रैक्टिस करनी है लास्ट में। 1 फीड करें, देख लें पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। ये 2 और ये -2 और ये +1 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर इसी तरह -1 फीड करें, पॉलिनोमियल 0, इसका मतलब -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसी तरह -1/2 इसमें फीड करें, अगेन 0, लेकिन यहां जो है वो फ्रैक्शन आएगी। अब इसमें चेक कर लेते हैं हम। चेक क्या करना है, आप रीड करें x = 1 एंड x = -1 एंड x = -1/2। इसको आपने फैक्टर्स में ले लें, x -1, x +1 एंड 2x +1
ये इससे मल्टीप्लाई करके माइनस को इधर ले जाए। 2x प्लस 1 दैट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो देखा कितनी मुश्किल एक्सरसाइज थी, मुश्किल नहीं थी बहरहाल, कितनी लेंथी एक्सरसाइज थी, कितनी ज्यादा रूट्स थी। हमने बिल्कुल स्मार्ट वर्किंग के साथ हमने उन रूट्स को फाइंड आउट किया। ये तरीका जो है अगर आप नोट करें, प्रैक्टिस में आए, ये नहायत बहुत कम सेकंड्स आपके पास लेगा। मैंने जो नोट किया है वो विद इन, मेरे पास जो है वो प्रैक्टिस में विद इन 50 सेकंड्स है। आप देखिएगा, हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन ये मेथड सिर्फ ग्रीन चैनल पे मौजूद है। लाइक कीजिए पेज को, अपने कंपेल कीजिएगा अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी, और इंशाल्लाह इसी तरह के टिप्स अपकमिंग वीडियोस में आप देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।